नाउ जब भी हम द्रव्य जो ड्रग्स यूज करते हैं उद्वर्तनम में, हमें कौन से उद्वर्तनम में कौन से ड्रग्स को यूज करना है अकॉर्डिंग टू द स्किन। बिकॉज उद्वर्तनम में जैसे अगर आप इसमें उत्सादन भी रहता है, उद्घर्षण भी रहता है, सो पेशेंट की कौन सा दोषास की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ द पाउडर जो यूज किया जाता है दैट इज 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक हम यूज कर सकते हैं। और जो प्रोसीजर करने का उद्वर्तनम का जो बेस्ट टाइम है, देखिए पंचकर्म के हर एक प्रोसीजर का अपना अपना बेस्ट टाइम रहता है, तो उद्वर्तनम का बेस्ट टाइम है दैट शुड बी 9 to 10 AM। नेक्स्ट, बिफोर डूइंग द उद्वर्तनम जो भी हमने प्रोसीजर्स करने होते हैं, इट्स वेरी कॉमन कि हमें पेशेंट को उसको बोलना है कि अपना ब्लैडर वगैरह एम्प्टी करके फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। 30 to 45 मिनट्स का पूरा प्रोसीजर रहता है। जब भी हम मसाज देते हो पाउडर से, सो आपने जो पूरी एक्सट्रीमिटीज है उसमें 5 मिनट्स में आप उसको कर सकते हो। 5 मिनट आपने एक आर्म में की, 5 मिनट दूसरे आर्म में की। तो इसको इस तरह से हमें डिवाइड करना है ताकि हमारी सारी ही धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, हम जिसके लिए, क्योंकि उद्वर्तनम किया जाता है मेद धातु की वृद्धि के, जहाँ पे भी हमें ओबेसिटी की कंडीशन आती है या बहुत ज्यादा कफ का एकमुलेशन है, उस कंडीशन में उद्वर्तनम जो है वो प्लान किया जाता है। आफ्टर रिलैक्सेशन अदर पाउडर, जैसे हमने जिस उद्वर्तनम प्लान किया किसी पेशेंट का, सो वी कैन प्लान फॉर द 3 days 7 days, या उसको हम लंबा टाइम तक 10 या 15 दिन तक भी उद्वर्तनम दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी के ऊपर रुक्षता कितनी है, ड्राइनेस है या उसकी स्निग्ध बॉडी है। अगर पेशेंट की कफ प्रवृत्ति है, ओबेस और कफ के सिम्टम्स है और बॉडी बिल्कुल स्निग्ध है, उस कंडीशन में आप कॉन्टिन्यूसली 15 दिन तक भी उद्वर्तनम दे सकते हो। बट अगर पेशेंट की कंडीशन में पित्त का एकमुलेशन है, तो उसमें आपको 3 to 4 days उद्वर्तनम देने के बाद एक बार आपको ऑयल मसाज जो है वो जरूर देनी पड़ती है, क्योंकि अगर रेगुलर ही पाउडर मसाज देंगे तो इट कैन लीड टू मोर रुक्षता, बात को एग्रीवेट कर देगा। और कई बार उद्वर्तनम के बाद पेशेंट कंप्लेंट भी करते हैं कि उनका पेन बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि अगर पेशेंट की बॉडी जो है वो वातला है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी वायु का एकमुलेशन है और पेन वात के कारण हो रहा है, और हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वात को एग्रीवेट करने के लिए ही दे रहे हैं, तो वो गुणास की वजह से, सिमिलर गुणास की वजह से, रुक्ष रुक्ष गुणा की वजह से वो पेशेंट का पेन कई बार उद्वर्तनम के बाद बढ़ जाता है। फिर अगर कोई पेशेंट ऐसा कंप्लेंट करता है, यू कैन स्टॉप द ट्रीटमेंट फॉर 1 day, आप उसको फिर स्नेहल ट्रीटमेंट के ऊपर लेके आएंगे, दोबारा से आप अभ्यंगम पे लेके आएंगे, तो धीरे धीरे पेशेंट का पेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है।